हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन, जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि जो माध्य विचलन होता है उसको कैसे निकाला जाता है, उसका गुणांक कैसे निकाला जाता है। हमने पिछली वीडियो में सीख लिया था कि किस प्रकार से जो है माध्य विचलन का फॉर्मूला होता है और उसके गुणांक का फॉर्मूला होता है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन के माध्यम से तो कैसे उसकी गणना की जाती है, उस फॉर्मूले को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो चलिए हम सीखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इस प्रकार का आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा और इसमें आपको गणना करनी है कि माध्यिका, सबसे पहले आपको इसमें गणना करनी है, यानी एक माध्यिका की सहायता से और माध्य की सहायता से उनका विचलन निकालना है। तो माध्य की सहायता से सबसे पहले निकालना है आपको माध्य विचलन, और यहाँ पर माध्यिका की सहायता से भी निकालना है माध्य विचलन। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक तालिका बनाने की आवश्यकता होगी। तो चलिए हम एक तालिका बना लेते हैं। तो तालिका बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, तालिका बना लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम इसको क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि तालिका के बिना ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है और तालिका को बनाना अनिवार्य है। और तालिका बन गई एक बार तो उसके बाद ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, इस प्रकार से है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप लिख लें, यहाँ पर जो है तालिका में आप यहाँ लिख लें। तो क्या है, पहला है वहाँ क्रम संख्या यहाँ पर आपकी क्रम संख्या हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो है मजदूरी आ जाएगी। अगला कॉलम आप मजदूरी का बनाएं, मजदूरी जो भी है आपकी मजदूरी हो गई। उसके बाद यहाँ पर है माध्यिका से विचलन। अब यहाँ पर क्या है, माध्यिका से विचलन। तो विचलन, माध्यिका से विचलन, तो आपको यहाँ पर कॉलम बनाते जाना है इस प्रकार से, जो है इस प्रकार से आप कॉलम बना लें। तो आपको क्या क्या मिल रहा है, तो माध्यिका से विचलन, तो इस प्रकार से कॉलम बन गया। अब देखिए उसके बाद फिर से जैसे हमने ये कॉलम बनाए हैं इस तरह से, क्रम संख्या, मजदूरी, माध्यिका से विचलन। तो यहाँ पर देखिए क्रम संख्या, मजदूरी, माध्यिका से विचलन ये निकालेंगे। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पर दूसरा कॉलम भी बनाएंगे, क्योंकि हमें क्या दो चीज़ें निकालनी है। पहला निकालना है माध्यिका से विचलन और दूसरा निकालना है माध्य से विचलन। ठीक है, माध्यिका से विचलन और माध्य से विचलन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे क्रम संख्या। ठीक है, तो ये होगी आपकी क्रम संख्या। अगला कॉलम किसका आएगा, अगला कॉलम आपका आएगा मजदूरी का, जो भी है मजदूरी, दोबारा से मजदूरी। ठीक है, मजदूरी दोबारा से हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम आपका आएगा यहाँ पर जो है माध्य से विचलन। क्या आएगा, माध्य से, यहाँ पर लिख लेंगे विचलन, माध्य से विचलन। तो अब यहाँ पर हमने कॉलम बना लिए जो जो हमें चाहिए थे। अब हम क्या कर लेंगे, इन कॉलमों को हम इस तरह से जो है अच्छे से हम सारणी बना लेंगे। आप स्केल के माध्यम से और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम में जब करेंगे तो आप स्केल के माध्यम से बनाना। तो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए से बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को देखते हुए करेंगे हम। यहाँ पर क्या है, आपकी क्रम संख्या लिख लेंगे, कितने तक है, 9 तक है, तो 9 लिख लेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 हो गई। उसके बाद क्या है, 6 के बाद है यहाँ पर 7 8 जो है 9 हमने लिख लिया। 9 तक क्रम संख्या लिख ली। उसके बाद हमें क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है मजदूरी कितनी है। तो मजदूरी ऊपर देख सकते हैं आप, 40 42 45, तो ये है। तो मजदूरी कितनी है, यहाँ पर है 40, अगली है 42, फिर है 45, उसके बाद है 47, फिर उसके बाद 50, 51, उसके बाद है 54 और 57। ठीक, यहाँ पर 54 के बाद है 55 और 57। तो इस प्रकार से हमने ये भी लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें लिखना है यहाँ पर माध्यिका से विचलन। इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। क्या था फॉर्मूला, हमें इसका फॉर्मूला पता है कि ये कैसे निकलता था। यहाँ पर हमने कैसे निकाला था, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, आप यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखेंगे, यानी जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ फॉर्मूला भी लिख लेंगे। तो इसको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या था। इसको कैसे निकालते थे हम, माध्यिका से विचलन निकालना है। तो यानी हमें निकालना है DM।
ठीक है, dm, और dm का फॉर्मूला क्या होता था, यानी x माइनस m ये होता था। तो x माइनस करके m करके हम निकालेंगे dm, ठीक है। तो जब तो हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पर सिग्मा dm अपॉन n करेंगे तो ये हमारा माध्यिका से माध्य विचलन निकलेगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना होता है, माध्य विचलन निकालना होता है, एक माध्यिका की सहायता से, दूसरा माध्य की सहायता से। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर किसी संख्या को मान लिया m मान लिया, हमारा m क्या है, हमारा m मैंने मान लिया, m किसको मान लिया, m मान लिया मैंने 50 को मान लिया। मान लीजिए यहाँ पर जो है इस संख्या को मैंने m दे दिया। अब मुझे पता है क्या करना है, m माइनस क्या करना है, हमें x माइनस m करना है। तो अगर मैं मान लूँ यहाँ पर जो है ये जो संख्याएं हैं आपकी, ये x संख्या है, मजदूरी को x मान लेते हैं, और यहाँ पर क्या है x माइनस m करना है, ठीक है। तो x माइनस m मतलब m हमारा 50 है, तो 50 बाद में आएगा, 40 माइनस 50 माइनस 10, ठीक। उसके बाद 42 माइनस 50 माइनस 8। उसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या है, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास माइनस की बात नहीं है, ये जो होता है ये कैसा फार्मूला होता है, यहाँ पर ये देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, फार्मूला जो होता है वो प्लस का होता है, यहाँ पर ये लगाना भूल गए थे। तो यहाँ पर ये होता है मॉडुलस होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी संख्या आएगी वो प्लस में आएगी, माइनस में नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये भी क्या है, ये भी प्लस में हो जाएगा सारा, ठीक है। उसके बाद जो भी आता है अंतर, यहाँ पर क्या है 50, अगला क्या है 45, तो ये हो गया 5, अगला क्या है ये 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और अगला हो जाएगा 51 है ना, तो 51 1 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये हो गया 5, और यहाँ पर जो है ये हो गया आपका 5 हो गया, और ये हो गया 7। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसी तरह हम इसका भी कर लेंगे, इसका भी करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही तक तो है। उसके बाद यहाँ पर मजदूरी लिखेंगे, क्या क्या है, मजदूरी है आपकी यहाँ पर पहले 40, उसके बाद 42, उसके बाद 45, उसके बाद जो है 47, उसके बाद है 50, 51, 54, उसके बाद है 55 और 57। इस तरह से अब हमें निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर देखिए, इसका मतलब अब माध्य से विचलन निकालना है। तो माध्य हमें गणना करनी पड़ेगी। माध्य कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें माध्य निकालना पड़ेगा, और माध्य कैसे निकलता है, इन सब का जोड़ करना पड़ेगा हमें, यानी जो मजदूरी दे रखी है ना, इन सब का जोड़ करना पड़ेगा, ये हमें पता है। यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, टोटल अब करेंगे, देखिए टोटल, क्योंकि अब हमारा टोटल के बिना नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको जब मैंने टोटल किया तो ये n है हमारा 9 है, और यहाँ पर भी ये क्या होगा, n हमारा 9 हो जाएगा। उसके बाद जब मैंने इस सब को जोड़ा, तो जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो ये पता है आपको कितना आ जाएगा, इनको सबको जोड़ने पर, ये देखिए मैंने इन सबको जोड़ दिया, तो ये जो जोड़ आएगा आपका वो आएगा यहाँ पर सिग्मा x, ये क्या था आपका x था, तो x सिग्मा x इक्वल टू आ जाएगा आपका 441। इन सबको जोड़ लें तो आपको मिलेगा 441, ठीक है। और आपको पता है अब क्या करना है हमें, अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, अब हमें फाइंड आउट करना है क्या चीज़, अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, अब हमें निकालना है, यहाँ पर देखिए क्या निकालना है, हमें निकालना है x यानी x बार, क्या निकालना है हमें, x बार निकालना है। तो चलिए निकालते हैं x बार। तो x बार ये चीज़, और ये चीज़ कैसे निकलती है, यानी माध्य निकालना है, क्या निकालना है हमें, माध्य, क्योंकि माध्य के बिना तो काम ही नहीं चलेगा ना। तो हमें निकालना है क्या, माध्य निकालना है। माध्य कैसे निकलेगा, आपको पता है सिग्मा x यानी सभी का जोड़ और आपका n, ऐसे माध्य निकलता है। तो 441/9, और जब इसको भाग कर देंगे तो आपके सामने आ जाएगा, इसको काट कूट के यहाँ पर 49, यानी 49 आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर क्या है, माध्य।
अब 49 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कर सकते हैं। अब इसको करने का फॉर्मूला क्या है हमारा, इसको जो करने का फॉर्मूला है यहाँ पर ये है हमारा, क्या है ये, इसको करने का फॉर्मूला है हमारा यहाँ पर x माइनस एक्स बार, यानी 49 घटाते जाएंगे, 40 है। और यहाँ पर भी क्या होता है, इसको ये जो है मॉडुलस में होता है, और x माइन 49 में से घटाएंगे तो ये 49 है, 39 है, ये कितना आएगा 9 आएगा। उसके बाद 42 है तो कितना आएगा 7 आएगा। उसके बाद 42 7 आ गया। उसके बाद क्या है 4 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आ गया, और यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर जो है आपका 5 आएगा, और यहाँ पर 6 आएगा, और ये जो है आपका 7 है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये हो गया आपकी अब जो है पूर्णतः सारणी बन चुकी है। अब जो है आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आपके लिए बहुत ही आसान हो गया ये क्वेश्चन। अब देख लेते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, हम समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे, चलिए कैलकुलेशन शुरू करते हैं हम, ठीक है। तो कैलकुलेशन शुरू करते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए आप देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, कैलकुलेशन करनी है अब इन सब की। अब हम निकालने वाले हैं क्या, अब हम निकालेंगे यहाँ पर जो है क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे माध्यिका निकालेंगे। कैसे निकलता है, हमने क्या करा था, m हमने 50 मान लिया था, तो यहाँ पर माध्यिका तो हमने निकाल ही ली थी, ठीक है। तो यहाँ पर माध्यिका भी निकाली थी हमने, और निकालेंगे इसकी क्या होती है माध्यिका। तो सबसे पहले हमने माध्यिका 50 निकाल ली थी। उसके बाद हमें अब क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें निकालना है MD यानी जो है यहाँ पर MD निकालना है M के माध्यम से, MD निकालना है M के माध्यम से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जोड़ करना पड़ेगा, यानी इसको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़िए इसको, तो ये जोड़ के हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है आपका DM के रूप में यहाँ पर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 43। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, ये DM के रूप में 43 हो गया, तो आपका फॉर्मूला होता है DM सिग्मा और यहाँ पर N, इस तरह से होता है। तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू रख देनी है, कितनी है 43/N, कितना है 9। तो आप इसको भाग कर दें तो आपके सामने जो वैल्यू आएगी वो आएगी, देखिए यहाँ पर 4.78, ये आपकी पॉइंट आ गई, वैल्यू आ गई। तो ये हो गया आपका माध्य विचलन, माध्यिका से माध्य विचलन। अब इसका गुणांक निकाल लेते हैं। अब गुणांक माध्य गुणांक भी निकालेंगे। गुणांक क्या होता था, यहाँ पर DM यानी माध्य विचलन को क्या करते थे, DM, ये जो माध्य विचलन होता था इसको हम क्या करते थे, हम इसको यहाँ पर जो है बड़ा DM था, DM यहाँ पर जो है DM, M के माध्य विचलन क्या होता है हमारा DM, यही वाला होता है यहाँ पर, सॉरी ये गलत हो गया, ये हो गया MDM, ये होता था। और यहाँ पर उसको यहाँ पर माध्यिका से भाग करते थे N, तो ये हमारा गुणांक निकलेगा। तो ये हमारा कितना है 4.78 ये है, और इसको भाग कर दो माध्यिका से। माध्यिका कितनी है हमारे पास, माध्यिका 50 है जो कि हमने यहाँ पर निकाली थी, ठीक है। माध्यिका क्या है 50, तो यहाँ पर क्या है 50 होगी माध्यिका। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, देखिए आंसर इसको सॉल्व करने पर कुछ यहाँ पर इसको भाग करेंगे आप तो 0 पॉइंटों में आएगा 096, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम जब अब देखते हैं इसको, जब हम माध्य से निकालेंगे, यानी अब कैलकुलेट करेंगे DM यानी माध्य विचलन निकालेंगे x की सहायता से माध्य से। तो यहाँ पर कैसे निकलेगा, ये जो हमारा फॉर्मूला बनता है ये हो जाएगा सिग्मा dx। तो ये क्या है आपका, यहाँ पर जो आपने कैलकुलेट करा है ये जो चीज़ है इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा dx आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए इसको आप जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारी 44 यानी 44, इसकी वैल्यू आएगी 44। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सीधा सा है जो यहाँ पर जो है 44 लिख देंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, आप माध्य से मतलब यानी माध्य से माध्य विचलन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर वैल्यू रखनी है आपको 44/N, कितना था 9।
तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 4.89 समथिंग आएगा, कुछ इतना आएगा। उसके बाद अब निकालना है आपको गुणांक। ठीक है, ये हो गया आपका गुणांक। गुणांक कैसे निकलेगा? गुणांक निकालने के लिए हम माध्य विचलन को, यहाँ पर जो निकाला है माध्य विचलन, उसको हम भाग करते हैं किससे? यहाँ पर x से, x बार से, यानी माध्य से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर 4.89 को भाग कर देंगे, ये कितना निकला है हमारा? हम देखिए हमने क्या कैलकुलेट किया था, हमने कैलकुलेट किया था माध्य विचलन। माध्य कितना निकाला था हमने माध्य? तो देखिए ये हमने माध्य निकाला था, x बार निकाला था कितना? 49। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए 49 x बार लिख देंगे 49 और इसको भाग कर लेंगे हम। तो इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से जब भाग हो जाएगा तो यहाँ पर 0.10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सीधा सा आप, मेन काम क्या होता है? मेन काम होता है आपका सारणी बनाना, और सारणी बनाना बहुत आसान होता है। सारणी बनाने के लिए क्या क्या किया हमने, देखिए रिवाइज करते हैं। पहले हमने क्रम संख्या लिखी, मजदूरी लिखी, x मानकर लिखी। फिर पहले हमने, देखिए आपको क्वेश्चन में जो है ये नहीं कहेगा कि दोनों से माध्य और माध्यिका जो है, माध्य के माध्यम से और माध्यिका से निकालिए, तो एक ही आ सकता है। लेकिन आपको मैंने दोनों ही सिखा दिए कि माध्यिका से माध्य विचलन कैसे निकालते हैं और माध्य से माध्य विचलन कैसे निकालते हैं। तो ये माध्यिका से, यानी माध्यिका सबसे पहले निकालनी है, और माध्यिका में से हमें घटाना क्या है। माध्यिका कैसे निकालते हैं हम? ऊपर की 9 संख्याएं, तो 4 ऊपर की छोड़ दो, 4 नीचे की छोड़ दो, बीच की संख्या क्या होती है? माध्यिका होती है। तो हमने माध्यिका निकाल ली। अगर ऐसा नहीं निकल रही है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे माध्यिका का निकालने का, और फॉर्मूले के माध्यम से आप माध्यिका निकालेंगे, और उसके बाद जो है माध्यिका में जो है x घटाते जाएंगे, और इस तरह से यहाँ पर x माइनस m यानी माध्यिका मॉडुलस निकालेंगे, जिसे कहते हैं dm। यहाँ पर dm कहते हैं, ये निकाल लेंगे। उसके बाद इसको जब यहाँ पर निकाल लेंगे तो यहाँ पर टोटल कर लेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्रम संख्या लिखेंगे, फिर मजदूरी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसके बाद dx निकालेंगे, यानी माध्य निकालेंगे। उसमें से जो है x में से जो है, इसमें से माध्य को घटाते जाएंगे, और इसमें से हम माध्यिका को यहाँ पर इसमें से माध्यिका को घटाते जाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा, और यहाँ पर जोड़ के ये मिल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है x है, और इसमें जब हम माध्य को घटाएंगे तो इसको जोड़ के जो आएगा यहाँ पर ये मिल जाएगा। और इनको जब हम भाग कर देते हैं, इसको जब हम भाग कर देंगे n से, तो हमें क्या निकल आएगा? यहाँ पर हम निकाल सकते हैं इसका माध्य विचलन। और जब इसको, यानी माध्य विचलन को इसके जो है, इसके माध्यिका से भाग करेंगे, जो माध्यिका है 50 है, उससे भाग करेंगे तो हम इसका गुणांक निकाल पाएंगे। और उसी प्रकार से जब माध्य से भाग करेंगे तो इसका माध्य, इसका भी गुणांक निकाल पाएंगे। तो दोस्तों बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? अगर आया तो यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है हमारे जो है इस इकोनॉमिक्स की जो है वीडियो मिलती रहे। और आप साथ ही बेल आइकन भी दबा लें, क्योंकि जो है आपको जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा, और आप यहाँ पर जो है आप पूरा वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।